अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीके है। मैं एक स्ट्रीमर हूँ और स्ट्रीमर होने के साथ साथ मेरा एक प्रोडक्शन हाउस भी है। आज हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग के नए रूल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड जो हमारा होता है वो मतलब उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए। कोई बाज़ औक़ात होता है कि चादर कहीं पड़ी हुई है और कहीं या तो चार्जर पीछे लगे हुए होते हैं या बटन नज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो और आपकी ब्रॉड पे आपके स्ट्रीम के दौरान जो पब्लिक आ रही होती है, जो ट्रैफिक आ रही होती है, वो जब आपको देख रहे होते हैं तो वो फोकस उनका होस्ट पे नहीं जाता, उनका फोकस उन चीज़ों पे जाता है जो आपके बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरी जो हम बात करेंगे वो हम लाइटिंग के बारे में करेंगे। लाइटिंग आजकल तो बहुत इजी हो गई है। जो रिंग लाइट आ गई है जो हमारे फ्रंट पे बिल्कुल फेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन बाज़ घरों में ऐसा होता है बाज़ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे वो कभी जब स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि उनकी लाइट पीछे से आ रही है। अब जब उनके पीछे लाइट होती है और आगे उन्होंने मोबाइल अपने रखा हुआ है और वो कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम एक काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो पीछे से लाइट पड़ रही है आपको, तो वो आपके अंधेरा कर रही होती है या कट कर रही होती है आपके फेस को। तो उससे जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी होस्टिंग का और जो आपके काम का, उस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। जो आपको देखने वाले लोग हैं, जो आपके गिफ्टर्स हैं, उनको मतलब आप थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होता, तो वो आपकी ब्रॉड से चले जाते हैं वो दूसरी जगह। क्योंकि स्ट्रीमिंग का तो एक ही है कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रुकेगा गिफ्टर जहाँ उसको अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी, अच्छी एंटरटेनमेंट मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि नॉइज़। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घरों में बैठे होते हो, आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हो, पीछे कोई बर्तन धोने की आवाज़ आ रही होती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, या आप कोई और काम कर रहे हो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, या कोई बड़े घर में बातें कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो वो भी इरिटेट करती है। स्ट्रीमिंग जो आपके पब्लिक आ रही होती है, जो आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, जो आपका गिफ्टर होता है या जो भी आपका फ़ैन होता है, तो कोशिश करें कि लोग आपके फ़ैन बने, आपके गिफ्टर बने। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपके है तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप उसके लिए कोई इंतज़ाम कर सकें कोई इस तरह का, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप किसी मोबाइल में या किसी चीज़ में या कोई म्यूज़िक लगा लें, वो उस चीज़ को कट करेगी। या कोई ऐसी जगह घर में ही तलाश करें जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो और जिसमें नॉइज़ ज़्यादा ना आती हो, तो उसमें आपके स्ट्रीमिंग पे जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जब आपकी लाइटिंग अच्छी होगी, जब आपका नॉइज़ नहीं होगा, एंटरटेनमेंट वाली ब्रॉड होगी आपकी, और आप स्ट्रीमिंग कर रहे होगे अच्छे से, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपके ब्रॉड पे काफ़ी सारे लोग आएंगे जो आपको फॉलो करेंगे, जो आपके फ़ैन बनेंगे, जिससे आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे जाने के। और लड़कियां जो स्ट्रीमिंग कर रही हैं अपने घरों में बैठ के, जो चाहती हैं कि घरों से ही हम लोग कुछ करें, आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन अर्निंग के वेज आ गए हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे जो है फॉलोवर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, अपनी स्ट्रीम की तरफ अट्रैक्ट करने के मौके मिलेंगे अगर आप खुद अपने आप को प्रेजेंटेबल साबित करोगे तो। अच्छा, जो मैं बैकग्राउंड के बारे में बात कर रही थी, बैकग्राउंड अगर आपको लगता है कि आपके घरों में कोई कपड़े पड़े हुए हैं, चादर पड़ी हुई है, कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप स्ट्रीम करना आपको मुनासिब नहीं लग रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, और अब आपको लग रहा है कि या हम जो स्ट्रीम कर रहे हैं ये हम सही उस पर नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे, या हमें अवेलेबल नहीं है, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई ऐसी चीज़ के जहाँ पे हम लोग अपना, तो आप उसका एक आसान सा हल है कि आप कोई भी, आपके घर में कोई ब्लैक चादर है, ग्रीन है, या कोई किसी और कलर की है, वाइट है, या कोई भी आपका बेडशीट ही है कोई अच्छी सी, उसको आप बैकग्राउंड पे अपने वॉल पे लगा लें और आप आराम से अपनी लाइटिंग को सेट करके मतलब वहाँ पे आराम से अपना मोबाइल बिल्कुल सामने रख के आप अपनी स्ट्रीम कर सकते हो, जिससे आपका इन्वायरमेंट लगेगा भी नहीं कि आपका कोई कचरा है घर में, या आप अपना नहीं बताना चाह रहे हो कि आपका घर कैसा है या आपका मतलब जो भी माहौल है वो कैसा है। तो उससे ये होगा कि आपके जो फॉलोवर्स हैं उन पे आपके जो इन्वायरमेंट है
उसका बैड इफेक्ट नहीं आएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप आराम से अपनी स्ट्रीमिंग करो और आप चादर पीछे लगा लें आप, और मतलब आप कोशिश करें कि आपके फ्रेम में कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए, क्योंकि आजकल तो मोबाइल हैं, कैमरा रखने की इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आती है, हर मोबाइल में आपका HD कैमरा मौजूद है। तो आप जब आप मोबाइल सामने रखते हो तो आपको फ्रेम खुद ही नज़र आ जाता है कि आपके आसपास क्या चीज़ नज़र आ रही है, उस फ्रेम में क्या नहीं नज़र आ रही, आपका फेस कैसा नज़र आ रहा है, आया आपका कैमरा ऊपर तो नहीं है या नीचे तो नहीं लगा हुआ या कुछ भी। आप अपने बिल्कुल फ्रंट पे अपना मोबाइल रखें, बैकग्राउंड पे आप चादर लगाएं और आसपास आप पहले देख लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे आपके ब्रॉड पे, आपके स्ट्रीम पे, और आपको फॉलो करेंगे और आपके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी इससे। अच्छा, जो सेकंड चीज़ है वो हैंड फ्री है, ठीक है। हम जब सामने स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो उसके स्पीकर की जो आवाज़ होती है मोबाइल की, उसमें आपकी अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, या जो आपके साथ स्ट्रीम करने वाले या जो आपके फॉलोवर्स हैं वो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पाते, तो आपको हैंड फ्री लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप के पास ये एयरपॉड्स हैं, ये अगर आपको एक्सपेंसिव लगते हैं तो हैंड फ्री, और अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये इसमें ये है कि इसमें आपको वायर आपके मुंह के सामने नहीं आएगी, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ऐसे उसका पता भी नहीं चलेगा, आप अपने बालों में उसको छुपा लें, आपकी आवाज़ भी क्लियर जा रही होगी आपके फॉलोअर्स को, और आप जो है उस पर स्ट्रीम भी आराम से कर सकते होंगे कि भाई ज़रूरत नहीं है कि आप वायर को आगे पीछे करें या कुछ करें। लेकिन एयरपोर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हैंड फ्री का इस्तेमाल करें, और हैंड फ्री का इस्तेमाल भी वो ऐसे करें कि अब ये जैसे मैं लगा रही हूँ इसको, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ और लड़के जो स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बात करते हुए ये ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। कभी कभी कोई मजाक उड़ा भी देता है आपका कि आप इसको मतलब खाना नहीं खाया क्या तो ये चीज़ जो है ज़रूर जो फ़र्क पड़ता है, ये करने की स्ट्रीमर की जो वजह होती है वो ये होता है कि जो सामने कोई बात कर रहा है तो वो कहता है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं या तो ये कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका फेस का जो शेप है वो अजीब सी आ रही होती है। तो आप इसको इजीली आप ये करके, जैसे माइक हम पकड़ के बात करते हैं तो इजीली हम ऐसे पकड़ के हम बात कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को अपनी आवाज़ से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जो हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं या हम जिस तरह से हम लोग जो हम बोल रहे होते हैं वो क्लियर उनको आवाज़ भी जा रही होती है और इसका कोई बुरा इफेक्ट भी नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर हम ऐसे करते हैं या ऐसे करके रखते हैं या ये करते हैं, मतलब ये वाला करते हैं, तो इसका बहुत बुरा और मेरी नज़र में एक जाहिलाना सा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ जो है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये ना हो, और आपकी आवाज़ कोशिश करें कि आपकी आवाज़ भी आपके फॉलोअर्स को क्लियर जाए और आपका इफेक्ट भी गलत ना पड़े, ताकि आपके फॉलोअर्स और फैंस बने। अच्छा, जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि मेकअप के बारे में। वैसे जो स्ट्रीमिंग की जो आजकल जो एप्लीकेशंस हैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स हैं, उसमें इतने ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई लाइट लिपस्टिक लगाते हैं लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, अगर आप लिपस्टिक थोड़ा डार्क लगा लेते हैं तो उससे आपका जो फेस है वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं नज़र आएगा, उसका थोड़ा सा टू टोन फेस नज़र आएगा और ज़्यादा अच्छा उसका प्रेजेंट होगा आपका फेस। तो अगर आप ये डार्क कलर, जैसे अब ये वाला कलर है या इससे डार्क कलर है, लाइट कलर अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपका बिल्कुल ब्लैंक आएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे। अब जैसे ये कलर्स हैं या इससे भी रेड कलर है या कुछ इस तरह का, तो वो आप लिपस्टिक लगा लें ज़्यादा मेकअप करने की, या ज़्यादा कोई आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा सही हो, आपके कपड़े साफ़ हों, ठीक है, आपने अच्छे से अपने आप को वो किया है। अब इसका ये नहीं है कि कुछ लड़कियां हैं जो फेस मास्क यूज़ करती हैं करने के लिए, लेकिन उनको फिर ये है कि आइज़ का जो मेकअप है उनका थोड़ा सा काजल
ज़रा डार्क लगा लें या मस्कारा उसको डार्क कर लें, तो उससे ये होगा कि अट्रैक्टिव लगेगी उनकी स्क्रीन और उनके फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रुके रहेंगे उनकी स्ट्रीम पे। क्योंकि जैसे हम लोग टीवी चैनल के लिए हम लोग रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम बटन दबा रहे होते हैं, इसी तरह जो स्ट्रीमिंग जो लड़कियां सही नहीं कर रही होती, प्रेजेंटेबल उनकी स्ट्रीमिंग नहीं होती, तो वो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं और बस जहाँ पे अच्छी स्ट्रीमिंग नज़र आ रही होती है वो वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे उन्हीं के फॉलोवर बनते हैं, उन्हीं के फैन बनते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमारे बालों का, हमारे हेयर स्टाइल और भले सादा हो, ऐसा नहीं है कि आप पार्लर जाएं और घंटों जाके वहाँ पे करें, सादा हो लेकिन साफ़ सुथरा नीट हो, मतलब ऐसा ना लगे कि उजड़ा हुआ है। और आपके आइज़ का जो मेकअप है या आइज़ में काजल लगा लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट रखेगा। फिर आपके लिपस्टिक का कलर अगर आपका डार्क है तो भी आपको प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आप लाइट कलर्स यूज़ करते हो तो उसमें बहुत ब्लैंड आएगा, वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद आएगा। अच्छा, जब मैं स्ट्रीम कर रही होती हूँ तो मैं इस चीज़ का खास ख्याल रखती हूँ कि मेरी जो लाइट है वो अच्छी हो, अब मेरे फेस पे हो, मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो, और जो मेरी नॉइज़ है बैकग्राउंड की वो ज़्यादा ना हो। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि थोड़ी से सैड सॉन्ग नहीं, सैड सॉन्ग तो वैसे ही डिप्रेशन में इंसान को ले जाता है। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा म्यूज़िक लगाऊं जो आने वाली पब्लिक को, आने वाले फॉलोवर्स को वो अट्रैक्ट करे, वो अपने गम भूल जाएं और वो वहाँ पे बैठ के एंटरटेन हों। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं जो साउंड यूज़ करती हूँ वो किसी को समझ आए ना आए, लेकिन मैं पश्तो सॉन्ग ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि उनका जो म्यूज़िक होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा थोड़ा सा जोशीला म्यूज़िक होता है उसका, तो मैं वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। कुछ पंजाबी सॉन्ग्स और कुछ इस तरह के जो पाकिस्तान के अभी नए सॉन्ग्स बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि म्यूज़िक हो ताकि वो बाहर अगर कोई बातचीत हो रही है, जो घर में जो फैमिली मेम्बर्स आपस में बात कर रहे हैं या कुछ खाना बन रहा है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो उसकी कोई नॉइज़ मेरे स्ट्रीम में ना आए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से उसको करूं ताकि मेरे तो फॉलोवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फैंस भी हैं और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी स्ट्रीम पे आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और काफ़ी सारे जो हैं अच्छी कुछ चीज़ें, कुछ बातें इस तरह छोड़ जाते हैं जिसमें मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी बात से कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है कि फॉलोवर्स जब तक आपकी पब्लिक एंटरटेन होती रहेगी तो आपकी स्ट्रीम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी नॉइज़ का जो आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या बैकग्राउंड में साइलेंट भी है तो भी ऐसा है कि वो नॉइज़ ना हो, वहाँ पे शोर ना आता हो किसी की बातचीत या इस तरह की चीज़ें। फिर आपकी लाइटिंग आपकी अच्छी हो, आपको स्ट्रीमिंग करते हुए जो आप ख्वाब लेकर आए हैं या जो आप सोच रहे हैं, जिस मकसद से आप उस स्ट्रीमिंग को कर रहे हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ चीज़ों पे इनको फॉलो करेंगे, इन कुछ चीज़ों पे जो है वो आप फोकस करेंगे और अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें कि मतलब वो कहें कि भाई ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा अगर आप फोकस करें अपने काम पे, अपनी जो आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ पे, और आपका सफाई का ख्याल रखेंगे, तो कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताती जाऊं कि हम लोगों ने जो बात की है वो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे बात की है जिसको हम रिकॉल करेंगे अभी दोबारा। हम स्ट्रीमिंग के दौरान हम अपने बैकग्राउंड का ख्याल रखेंगे। दूसरी हमने बात की है कि हम अपने मेकअप का कैसे ख्याल रखते हैं, हम अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखें और अपने बालों को कैसे सेट रखें। तीसरी हमने बात की है कि हम हैंड फ्री का इस्तेमाल कैसे करें और अगर एयरपैड्स हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। चौथी हमने बात की है कि आपके बैकग्राउंड पे आपकी जो लाइट है वो नहीं पड़नी चाहिए, आपकी लाइट फ्रंट पे होनी चाहिए। तो लाइटिंग के हवाले से हमने बात की है।
बैकग्राउंड पे चादर हो या कोई अच्छा सा मतलब आपका ऐसी चीज़ हो जो आपके फॉलोवर का फोकस किसी और चीज़ पर ना जाए, आप पर रहे, तो उस हवाले से हमने बात की है। और इसके अलावा जो हमने बात की है वो हमने बात की है कि आपकी जो स्ट्रीम है वो प्रेजेंटेबल कैसे होनी चाहिए, उसमें नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर का कोई मतलब किसी भी किस्म के बच्चों की रोने की या किसी की बातों की या कोई इस तरह की कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो और आपको सही लगता है तो आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं ताकि वो उसको कवर अप कर सकें। आप जितनी प्रेजेंटेबल और अच्छी ब्रॉड करेंगे, अपना स्ट्रीम करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिस्पांस आएगा पब्लिक की तरफ से, क्योंकि पब्लिक एंटरटेनमेंट चाहती है। अगर आप डिप्रेस्ड ब्रॉड करेंगे या डिप्रेस आप अपने स्ट्रीम करेंगे तो डिप्रेशन में तो ऑलरेडी सारा ज़माना है, तो वो अगर वो कहीं की किसी स्क्रीन पर आते भी हैं या किसी जगह पे वो देखते भी हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन है, चाहे आपकी स्ट्रीम है या चाहे कुछ भी है, वो अगर पब्लिक आती है तो वो अपने आप को एंटरटेन करने आती है। लेकिन अगर आप भी डिप्रेस स्ट्रीम करोगे और स्क्रीन के सामने ऐसे ही बैठोगे, ऐसे ही उठ के आ जाओगे, तो नहीं पब्लिक आपको फॉलो करेगी, नहीं आएगी आपकी स्ट्रीम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज़ से निकलने के लिए आपकी स्ट्रीम पे आए हैं, आपके पास आए हैं बात करने के लिए या जो भी है। तो इस चीज़ों का अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखोगे तो आप अच्छे से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अच्छे से आप कामयाब हो सकते हैं। अपने जिस मकसद से आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आप अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, अपने फॉलोवर बढ़ा सकते हैं और आप अच्छी सी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मेरा नाम जीके है और स्ट्रीम कर पे जो मेरी आईडी है वो है जीके ड्रीम गर्ल के नाम से। मैं जो स्ट्रीमिंग करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, जो पब्लिक आ रही है वो एंटरटेन हो। और आप भी स्ट्रीमकर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। स्ट्रीमकर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और स्ट्रीमकर की जो अपनी एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं लोग इससे, लड़कियां भी लड़के भी। काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट है, ख़ास तौर पे ये जो कोविड-19 का दौर है इसमें लोगों के रोज़गार पे काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। तो इससे घर बैठे कुछ लोग हैं जो अर्निंग कर सकते हैं, अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, मनवा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ स्ट्रीमिंग रूल्स के बारे में वीडियो। मैंने जो बताना था कि मैं कैसे स्ट्रीम कर रही हूँ और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। आप मुझे स्ट्रीम कर पे फॉलो कर सकते हैं, जीके ड्रीम गर्ल के नाम से मेरी आईडी है। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो अभी डाउनलोड करें स्ट्रीम कर ऐप टू वॉच मोर।